अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और सैटरडे से ही व्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो सैटरडे मॉर्निंग है, हम नाश्ता कर रहे थे और ना इतनी अच्छी वाली बारिश हो रही थी ना, सुबह सुबह ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी। अच्छा, कराची में बारिश तकरीबन 3 दिन तक रही ना? 3 दिन तक रही। जुमरात की रात से स्टार्ट हुई थी और हफ्ते की रात तक ऑन एंड ऑफ बारिश हो ही रही थी। इतवार को भी ये था, मौसम ज़रा अच्छा बेहतर था, थोड़ी थोड़ी देर में फुहार हो रही थी और अच्छा हो रहा था। अच्छा, इस टाइम पे ना ये मेरे ख्याल से कुछ 10 या 11 बजे का टाइम है और इतनी अच्छी वाली बारिश हो रही थी, बिल्कुल ना सुहाना वाला मौसम होता है ना। तेज़ वाली फुहार हो रही थी। तेज़ तो खैर वो शाम में मतलब स्टार्ट हुई थी बारिश, लेकिन ये है कि सुबह से ही ना हल्की फुल्की ऐसे हो ही रही थी। और इस बार हमारा कहीं पे भी बाहर निकलना नहीं हुआ, क्योंकि जो रोड्स का जो सूरत हाल है वो तो मैं एक दिन पहले मतलब आप लोगों के साथ एक व्लॉग पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो इन रोड्स पे सोचते हुए हिमाकत निकलना। हाँ, मतलब और जोया का पूरा इरादा था कि वो मुझे एग्री कर ले कि कहीं बाहर ले चलो अपिया प्लीज़। लेकिन क्या है कि इस बार ना ये था कि ये प्रोटेक्शन थी कि बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, इस वजह से मैंने कहा नहीं यार, अभी कहीं पे भी हम फंस सकते हैं, तो ये ना सेफ साइड नहीं है। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, असल में मैं मौसम की ज़रा सूरत हाल आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, लेकिन बाहर बच्चे निकले हुए थे क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियाँ हुई हुई हैं। तो बच्चे इतना शोर मचा रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, बाइक्स वगैरह भी गुजर रही थी, तो ना बहुत शोर की आवाज़ थी इस क्लिप में। तो फिर मैंने उसको म्यूट करना पड़ा और वॉइस ओवर करना पड़ा। खैर, यहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही थी क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था वेदर, क्योंकि बहुत ना वो बारीक वाली फुहार होती है लेकिन थोड़ी तेज़ होती है ना, उसमें स्पीड में थोड़ी तेज़ी होती है। उसमें ना नहाने में मज़ा आता है वैसे, है ना। इस बार हम नहाए नहीं, बाहर नहीं निकले ना, इस वजह से नहीं नहाए बिल्कुल भी, और ना ही छत पे गए, ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। क्योंकि पता है इस बार हुआ ये कि ना इस बार लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया। लाइट 4-4 घंटे की गई, जिसमें हम बड़े परेशान हो गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे एरिया में लाइट जाए, बारिश में भी इवन नहीं, बारिश में भी नहीं जाती, लेकिन इस बार लाइट ने सबसे ज़्यादा तंग किया, तो इसलिए हम उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। अच्छा, खैर यहाँ पर मैं आ गई थी पकौड़े बनाने के लिए और मेरा दिल चाह रहा था पकौड़े बनाने का। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, ये चाय का टाइम था और दोपहर का खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा यार मैं ना पकौड़े बना लेती हूँ, दोपहर का खाना दिल नहीं चाह रहा। और वैसे भी बरसात का मौसम होता है ना, तो उसमें कुछ ना अच्छा सा फ्राइंग सा खाने का दिल चाहता है, चटपटा टाइप ना। तो खैर यहाँ पर ना मैं पकोड़े बना रही हूँ, और पकोड़े तो हमने बहुत पहले से प्लान किए हुए थे, क्योंकि अम्मी ने ना कुछ टाइम पहले चटनी बनाई थी इतनी मज़ेदार सी। तो मैंने कहा अम्मी ये जो चटनी है ना, ये तो उसके साथ अच्छी लगेगी पकौड़ों के साथ ना। वो जो अम्मी ने बनाई थी ना इमली की चटनी, क्या कहते हैं, पराठों के साथ ना, वो वाली चटनी। तो वो वाली चटनी अपिया ने क्या किया था, फ्रीज कर दिया था। और अपिया ने कहा था क्योंकि इमली की चटनी ना जल्दी ख़राब हो जाती है, तो अपिया ने उसको फ्रीज़ करा हुआ था ताकि जब भी पकोड़े बनेंगे ना हमारे पास चटनी अवेलेबल है, तो फटाफट हम तो पकोड़े खा सकते हैं। हफ्ता 10 दिन बाद तो बारिश आ ही रही है, क्योंकि पहले से मुझे आदत है न्यूज़ देखने की, तो मुझे ये वाली सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होती हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा हफ्ता 10 दिन बाद तो बारिश आ ही जाएगी, तो ना ये हम जब निकालेंगे, तो मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। तो मैंने कहा यार चटनी है, और मैं पता है जोया से ना जुम्मे वाले दिन से कह रही थी जोया पकौड़े बना लो, लेकिन लाइट नहीं थी, दिल नहीं चाह रहा था बनाने का, तो वो नहीं बनाए थे। खैर फाइनली मैं खुद ही आ गई, नहीं तो हमेशा मैं जोया को भेज देती हूँ किचन में। तो मैंने कहा मैं बना लूँगी पकौड़े ना। तो बस यहाँ पर मैंने बस पकौड़ों का मसाला वगैरह ऐड किया और घर में जो रखा था उसी के साथ पकौड़े बनाए। और हरा धनिया हमारा थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था, तो बहुत थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया था, लेकिन कर दिया था। हरी मिर्चें ऐड नहीं करी थी, बहुत स्पाइसी हो जाता है। सिर्फ प्याज और आलू के पकौड़े हैं ये। आलू में हरी मिर्चें ऐड करती हूँ पिया। हाँ, तो मैं ऐड करती हूँ ना, मेरा तरीक़ेकार अलग है खाना बनाने का, जोया का अलग है, अम्मी का बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हम तीनों का ना हाथ का जायका भी अलग अलग है और खाना बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। असल में इंग्रेडिएंट्स का चुनाव भी थोड़ा अलग हो जाता है कुछ कुछ चीज़ों में ना, सबके टेस्ट पे उसी के हिसाब से बना रहे होते हैं ना। कटिंग भी अलग है हम तीनों की, अम्मी अलग तरीके से कटिंग करती हैं, मैं अलग तरीके से। अभी मैं देख रही थी कि मैं जो पकोड़े बना रही होती हूँ ना, कि उसकी कटिंग बिल्कुल अलग होती है, आपके पकोड़ों की कटिंग बिल्कुल अलग है ना। तो इस वजह से एक टेस्ट में भी फ़र्क आता है, और दूसरा तुम भी अंदाजे से मसाले ऐड करती हो, मैं भी, तो अंदाज़ा भी हम लोगों का अलग अलग ही है ना। खैर, तो इसी तरह से होता है घर में, जब 2-3 ख़वातीन होती हैं ना, तो आपको 2-3 किस्म के टेस्ट मिल जाते हैं, तो घर के जो मर्द हज़रात होते हैं उनके मज़े होते हैं, खुश रहते हैं।
सही बात है। बस यहाँ पे ना पकोड़े फ्राई करने के लिए अपने ने ऐड कर दिए थे पैन में, और साथ साथ चाय भी चढ़ा दी थी, ताकि जब तक हमारे पकोड़े बन के तैयार होंगे तो तब तक हमारी चाय भी रेडी हो जाएगी, तो सुकून से बैठ के ना पकोड़े एंजॉय करेंगे। और आप लोगों ने बारिशों में क्या बनाया ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा, वैसे वो ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि हफ्स भी हो रहा होता है ना साथ साथ, क्योंकि बारिश हो रही होती है, रुक रही होती है, हो रही होती है। तो ना वो जो हमने पराठे बनाए थे ना, आम के साथ जो बनाए थे ना चने की दाल के पराठे, वो इस मौसम में खाने का जो मज़ा आता है ना, ओए होए होए, सही वाले मज़े हो जाते हैं। और ये है वो चटनी जिसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको निकाल लिया था, और इसको मैंने इसकी नॉर्मल वाली हालत में ले आई थी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको सही कर लिया था। आधी निकाली थी ना तुमने? हाँ, मैंने बहुत थोड़ी सी। और बारिश आ रही है। हाँ फिर हम कुछ और बना लेंगे, पकोड़े नहीं बनाना, कुछ और बना लेना, कब बार बार पकोड़े खिलाती रहोगी। अच्छा खैर, बस ये है हमारी पकोड़ों की लुक, माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त वाले बन के तैयार हुए थे। और बस यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही थी, पकोड़े भी चल रहे थे, और पता है हालत पे नहीं जाएगा क्योंकि बड़ी लाइटें गई हैं, बड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि थोड़ी सी जाहिर सी बात है, पसीने और ये वाली हालत में ऐसी ही हालत हो जाती है। और दूसरा ये भी, एक तो लाइट जाती है तो पानी नहीं आता। इत्तेफाक से जिस दिन लाइट गई थी ना, फ्राइडे वाले दिन, उस दिन हमारे यहाँ पानी का दिन था। 4 दिन बाद पानी आता है हमारे घर में, तो पानी नहीं भरा गया। जब पानी नहीं भरा गया तो फिर ऐसा होता है कि घर के कोई काम हो नहीं रहे होते, उस तरह से नहीं हो रहे होते जिस तरह से नॉर्मली होते हैं। फिर ये होता है ज़रा कम बर्तन में और ज़रा कम खर्च में आप काम कर लें, और कम पानी के साथ जो भी काम हो सकता है वो कर लिया जाए ना। ऐसी चल रहा होता है। अच्छा पता है, लाइट भी ना तब तक थी जब तक हमने ये पकोड़े खाए ना, तब तक लाइट थी। उसके बाद फिर से लाइट चली गई थी। फिर उसके बाद रात का खाना बनाना था, तो अपिया ने कहा था कुछ ऐसी जल्दी से बना लो, जो भी कुछ बनाना ना फटाफट वाला बनने वाली चीज़ बना लो। तो फ्रीज़र में रखे हुए थे मटर, मैंने बोला इतने सारे मटर रखे हैं, इसका क्या करना है फिर मटर पुलाव मैंने बना लिया था, और बस लाइट गई हुई थी ऐसे ही बना लिया था। उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि जाहिर है फिर मैं मोबाइल संभालती या मैं चावल बनाती, तो ये वाली बात हो जाती। खैर मटर पुलाव तो जोया बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी है, लेकिन इस जोया ने सिंपल वाला बनाया था। उसके साथ हमने बस शामी कबाब निकाल लिए थे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। इस बार अम्मी ने पता नहीं कैसे बनाए थे, लेकिन बहुत मज़े के बने हुए थे। हाँ, इस बार की शामी कबाब का जायका बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब ना वो फ्राई भी हो रहे हैं ना, तो वो जबकि हम कोई अंडा वगैरह लगा के फ्राई नहीं करते, लेकिन ना वो बड़े ही ज़बरदस्त वाले फ्राई होके तैयार हो रहे हैं। अभी खैर मैं दिखाती हूँ। और ये हमारे मटर पुलाव रेडी हो गए थे, दम खोल लिया था, मैंने बोला चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। जब खाने का टाइम था तब लाइट आई थी। हाँ, तब लाइट आई है, इतनी ज़्यादा लाइट जा भी ऐसे रही थी 4-4 घंटे की। ऐसा लग रहा था बस अभी ज़रा सी तेज़ बारिश हुई लाइट चली गई। इस तरह से इस बार बस लाइट ने बहुत तंग करा है। नहीं तो बारिश तो किसको बुरी लगती है, बारिश तो अच्छी होती है, लेकिन बस हम लोगों के लिए थोड़ी सी जहमत बन जाती है, जो लोग बाहर निकलते हैं उन लोगों के लिए। ये तो है। तो बस हमारे मज़ेदार से मटर पुलाव भी रेडी है। साथ में ग्रीन चटनी वाला रायता बना लिया था। ग्रीन चटनी के क्यूब्स तो हमेशा हमारे घर में रहते हैं, फ्रीज़र में रहते हैं, तो उससे ना आसानी हो जाती है, कभी भी रायता बनाना होता है तो बन जाता है। और ये मैं शामी कबाब का बता रही थी ना, बड़े अच्छे बने हुए थे। मतलब ये अम्मी ने बकरीद पे बनाए थे, आई थिंक बकरीद पे बनाए थे, बकरीद के बाद बनाए थे, बकरीद की भी बाद बनाए थे, बहुत बाद में, लेकिन ये कि अच्छे बने हुए थे। और इस बार का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था, बहुत अच्छा। इस बार अम्मी ने पिसे हुए मसालों के साथ बनाए थे, याद है ना? हाँ, ये पिसे हुए मसालों से बनाए थे अम्मी ने, सही कह रही हो, सही कह रही हो। क्योंकि हमने मशीन में पीसे थे, जबकि इसको सिल पे नहीं पीसा हुआ, फिर भी बहुत अच्छे बने। हाँ, ऐसा है, पता नहीं क्या बात थी। जबकि अम्मी के तो वही सेम इंग्रेडिएंट होते हैं, कभी कभार कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हो जाता है, तो यही था। खैर हमने रात में ही खाना खा लिया था, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाती हूँ, क्योंकि संडे मॉर्निंग है, और संडे को आया था स्पेशल वाला नाश्ता, जो कि हलवा पूरी का नाश्ता था। और हा क्या हलवा पूरी का नाश्ता था ना, क्या ही बताऊँ, इतनी ज़बरदस्त हलवा पूरी आई थी, क्रिस्पी वाली। मतलब हमें ना पूरियाँ क्रिस्पी पसंद हैं, और इसी तरह से हमारे घर में खाई जाती हैं। बनवानी पड़ती हैं ये। हाँ, ये बनवानी पड़ती हैं। आप लोग पूछते हैं ना कहाँ से लेते हैं भाई, जो कोई सी भी हलवा पूरी की शॉप है ना, उनसे आप लोग बोलिएगा थोड़ी लाल करके, सुनहरी करके हमें पूरियाँ चाहिए, तो आपको वो क्रिस्पी करके देंगे। भले आप कहीं पे भी जाएं, कहीं से भी लें, तो वो इतनी ही क्रिस्पी करके दे देते हैं, बस उनको बोलना पड़ता है स्पेशली जाके। और अच्छा, हम ना आलू की तरकारी नहीं मंगवाते, हम छोले की तरकारी ही खाना पसंद करते हैं। तो हमारी यहाँ बस छोले की तरकारी आती है, साथ में हलवा होता है। तो ये है इसका फाइनल लुक। और आज मैं आपको ना अपने हलवा पूरी की आवाज़ भी सुनाती हूँ, जो हमारी पूरियाँ होती हैं ना, आय हाय हाय हाय, इसी तरह हमें खाना बहुत पसंद है।
सुनने में आ रहा है कि बहुत तेज बारिश होगी, तूफानी। बादल चलेगा, शाम से होगी बारिश भैया। जब मैं उठे थे ना पूरी गंगरेज वाली। तो बस नाश्ता करने के बाद मुझे ना नहाना था, तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं नेल्स कट कर लेती हूँ। वैसे ही काम कर करके मेरे नेल्स पता नहीं क्यों टूटे जा रहे थे, तो मैंने बोला सारे के सारे मैं ना कट कर लेती हूँ। एक हाथ के कट कर लिए थे, दूसरे हाथ के कट कर रही थी। अच्छा ऐसा है कि ना मैं अपने नेल्स कभी बड़े रखती हूँ, कभी थोड़े छोटे रखती हूँ, मतलब बिल्कुल जड़ से नहीं काटती ना, ये मेरी आदत है। लेकिन आज ना मुझे इतना वो हुआ था कि मैंने बोला चलो मैं इसको जड़ से ही काट देती हूँ। और जड़ से काटने के बाद ना अगर थोड़े भी बड़े हो ना और जड़ से आप काट दो ना नेल्स, तो ना ऐसा लग रहा होता है आपकी उंगलियां गंजी हो गई। खालीपन लगता है ना कुछ, है ना? स्किन ऐसी खाली हो जाती है। और काफ़ी अरसे के बाद मैंने जड़ से काटे हैं, वरना बहुत बहुत छोटा सा ना गैप छोड़ देती हूँ, मतलब बिल्कुल जड़ से कभी नहीं काट रही होती। और मैंने बोला हे कैसी गंजी उंगलियां लग रही हैं। अल्लाह माफ़ करे। अभी मैं दिखाती हूँ उसको। आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है कि उंगलियां गंजी गंजी लग रही होती हैं? आप लोग बताइएगा, कितना खाली खालीपन लग रहा होता है ना, कुछ अलग सा ही। असल में आदत हो जाती है ना लंबे नेल्स की ना। मैंने भी काफ़ी अरसे से रखे हुए, और फिर जब आप एकदम से कट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ खालीपन ही लगता है, कुछ देर लगता है, उसके बाद सही है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे आप नेल्स लगा लेना कितना अजीब सा लग रहा होता है। ऐसे ही है। तो बस ये हो गए थे हम मेरे नेल्स कट, और मुन्ने मुन्ने से नेल्स रह गए मेरे। अब बस इसको भी मैं फाइल करूँगी, जहाँ से मुझे अनइवन लग रहा था फाइल करके बस फाइनल कर दूँगी अपने नाखूनों को। काफ़ी अरसे के बाद मैंने जड़ से काटे, मुझे बड़ा अजीब लगा। तो सारी अजीब चीज़ वो है ना, रिकॉर्ड ज़रूर करती है, इसलिए जो है ना इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? सोचा आज थोड़ी सी आप लोगों से बात की जाए और थोड़ा सा अपना दिल हल्का किया जाए। अच्छा, एक बात है जो कि मुझे काफ़ी अरसे से ट्रिगर कर रही है, वैसे तो हमेशा करती है मुझे ट्रिगर ना, सोचा मैं आप लोगों से डिस्कस करूं क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे डिस्कस करना बनता है। और मैं असल में जानना चाहती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ, जो बात मुझे ट्रिगर कर रही है, क्या आप लोगों को भी करती है, क्या आप लोगों को भी बुरा लगता है? इस बारे में ज़रूर बताएगा। वो बात यह है, जैसे कि आप लोगों को पता है मुहर्रम चल रहे हैं, हमारा इस्लामिक फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है और हमें ना इसका एहतराम करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम बहुत बहुत एहतराम करना चाहिए, ख़ासकर इन 10 दिनों का करना चाहिए। हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो बात जो मुझे ट्रिगर करती है ना सबसे ज़्यादा, वो ये है कि हमारे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, भले वो टिकटॉकर पे हों, वो इंस्टाग्राम पे हों, वो यूट्यूब पे हों, कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हों, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप लोगों ने भी देखा होगा। जैसे कि हमारा इस्लामिक मंथ कोई सा भी स्टार्ट हो रहा हो, या मुहर्रम स्टार्ट हो रहे हों, रमज़ान स्टार्ट हो रहे हों, तो फिर ना वो सर पे दुपट्टा लेकर आ जाती हैं और बताना शुरू कर देती हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ना फिर उनके जो पूरे टाइम उनका कंटेंट चल रहा होता है वो तो एक अलग ही टाइप का चल रहा होता है। लेकिन स्पेशली खाली इस्लाम कार्ड जो लोग खेलते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, मैं कुछ जो बात ट्रिगर करी असल में वो वाली बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ना, अच्छा मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, पहली बात बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं कि वो ना ये करते हैं कि मुहर्रम स्टार्ट होने वाले, मतलब मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले ये बोल रहे होते हैं हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कलरफुल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें गाने नहीं सुनने चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ना एहतियातें बता रहे होते हैं कि मुहर्रम चल रहे हैं, ऐसा ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट मुहर्रम से पहले ये वाली बातें चल रही होती, खाली बातें चल रही होती हैं, क्योंकि उनको एक कंटेंट बनाना है कि हमें बीइंग अ मुस्लिम क्या करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे मुहर्रम स्टार्ट हुए तो माशाल्लाह से बारिशें भी शुरू हो गई ना, कराची में बारिश हुई तो लोगों को वायरल वाले कंटेंट बनाने का भी बड़ा शौक होता है, जाहिर सी बात है। तो उसमें फिर भूल जाते हैं कि अरे मुहर्रम चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की आप जब देखते हैं टिकटॉक पे, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, रंग बिरंगे गानों पे डांस कर करके दिखा रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग क्या भूल गए हैं मुहर्रम चल रहे हैं, इन लोगों के जहन से निकल गया है, या वो खाली बातें थी, मतलब बता रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें बीइंग अ मुस्लिम वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ना
वो उस पर खुद अमल क्यों नहीं कर रहे, खुद गाने क्यों नहीं छोड़ रहे। वैसे तो हम सब मुसलमानों को गाने सुनने ही नहीं चाहिए, पहली बात। और लेकिन इस तरह से करते हैं तो ना बड़ा ही अफसोस होता है। मुझे ये बात बहुत ट्रिगर करती है। मतलब ना अभी आपने वीडियो डाली है कि सर पे दुपट्टा रख के ना कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें अपने इस्लाम पे ऐसे 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 चलना चाहिए, ठीक है, इस तरह से वीडियो बना रहे होते हैं। और अगली आप वीडियो देखें वो नाच नाच के दिखा रही होती है और हर तरह से, मतलब दुपट्टे तो उतर गए, सॉरी टू से बहुत सारे लोगों के। और उसके बाद ना नाच नाच के दिखा रही होती हैं। अब उसके बाद ना आगे आप जब आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है, आप ना देखते हैं कमेंट्स में कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में ना, क्योंकि आपको भी वो होती है कि यार लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में ना। तो लोग आपको मतलब इतने गंदे तरीके से कमेंट्स भी कर रहे होते हैं उन लोगों को ना, फेस के अलावा बॉडी पे हर एक चीज़ पे कमेंट कर रहे होते हैं, उस पे भी वो शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं ऐसे वाले इन्फ्लुएंसर्स के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस तरह पसंद किया। मतलब यार फॉर गॉड से क्या कर रहे हैं। और पता है इस तरह ना मसले की बात ये है, अब जैसे होता है ना कि कोई बड़ा कोई चीज़ कर रहा होता है ना, उससे सीख रहा होता है, उससे छोटा वाला ना जो भी होता है, मतलब बड़े उससे सीख कर ही बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं ना। तो ना अब जो पहले से इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हुए हैं या पहले से कोई सी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आगे अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, तो उससे सीखते कौन है? जो बिल्कुल भी घर पे बैठे हुए हैं ना, तो वो ही यही सीख कर आगे चल रहे होते हैं कि अरे इसी से व्यूज़ आएंगे, ठीक है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि वो कौन सा मैसेज दे रहे हैं, तब वो भूल जाते हैं अपना इस्लाम कार्ड खेलना भूल जाते हैं, और खाली क्योंकि वो व्यूज़ के लिए चल रहा होता है, खुद से वो इस बात पे अमल नहीं कर रहे होते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात पे कि यार क्या कर क्या रहे हैं। फिर या तो ये वाली चीज़ें ना करें, ठीक है। और अच्छा एक और बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं इस बात में कि मैं अहले तशय्युई के लिए कुछ भी नहीं कह रही, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही, वो लोग तो बहुत बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। मैं अहले सुन्नत हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हूँ, और हम नज़र नियाज मानते हैं। आप लोग जैसे कि हम लोगों को देख रहे हैं, 5 साल से हम लोगों को देख रहे हैं, तो हम नज़र नियाज भी करते हैं और हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम शो ऑफ नहीं करते, ठीक है ना। और जो बातें हैं ना वो बड़ी बुरी लगती हैं। इस तरह करने से पता है क्या नुकसान होता है? इस तरह करने से जैसे कि हम जैसे लोग हैं ना, तो हमारे लिए बातें बनती हैं। मतलब ना लोग ना चलते फिरते भी बोलते हुए चले आते हैं कि अरे कुछ पैसा आ जाए तो इन लोगों के भी दुपट्टे उतर जाएंगे, अरे कुछ पैसा आ जाए तो ये भी नाचना शुरू कर देंगे। तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ना वो जो लड़कियां, स्पेशली जो वो वाली लड़कियां हैं ना, उनकी वजह से हम जैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, जो कि इस तरह की कभी कोई हरकत नहीं करेंगे, ना कभी सोची, कभी भी नहीं कर सकते। हम नाच के नहीं दिखा सकते, हम यूं घूम घूम के अपने ड्रेसेस को शो नहीं करा सकते, हमारी वो आदत नहीं है, ना आप लोगों ने कभी देखा हो। और एक और बात मैं कहूँ वो ये कि ना अभी बहुत सारे लोग इस पे भी नेगेटिव कमेंट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे कि अरे आप भी तो दुपट्टा पहन के बस बैठी हैं, सर से दुपट्टा नहीं लिया। तो अगर आप लोग उठा के देखना चाहें तो मेरी फर्स्ट वीडियो उठा के देख लीजिएगा, शुरू की बिल्कुल ओल्ड वाली वीडियोस उठा के देख लीजिएगा। तो हम लोग शुरू से दुपट्टे में ही सामने आते हैं और ऐसे ही आते हैं, हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे। हाँ, दुपट्टे नहीं उतारेंगे, इस बात पे यकीन है, पूरा यकीन है। हम दुपट्टे नहीं उतार सकते अपने, ख़ास तौर पे वीडियोस में आकर और खाली व्यूज़ के चक्कर में, क्योंकि ना ये बड़ा ही, मुझे तो ये वाला गेम बड़ा ही बुरा लगता है कि लोग यार व्यूज़ के लिए कर क्या रहे हैं। अभी आप सूरतें पढ़ के दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसे वाले लोग ना, सच्ची में बताऊँ, आप लोग भी ये देखते होंगे कि अभी क्या कहते हैं 12 रबीउल अव्वल आ रहा है तो नात पढ़ के दिखाएंगे, कोई और मौसम आया तो गाने भी सुनाएंगे, फिर उसके गाने भी सुनाएंगे। फिर अभी मुहर्रम में अभी बहुत सारे लोगों को आप लोग भी देख लीजिएगा, नोहे पढ़ के दिखाएंगे और नियाज बना रहे होंगे। मतलब यार क्या कर रहे हैं, खुदा का खौफ नहीं है। मतलब बनाओ, कंटेंट बनाओ, अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो करो, लेकिन इस तरह से गलत इन्फ्लुएंस मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सीख के आगे बढ़ रहे होते हैं। जो लोग देख रहे होते हैं ना वीडियो देख के ना, फिर वही चीज़ रिक्रिएट हो रही होती है ना कि अरे इसके तो व्यूज़ आ गए इस चीज़ पे, चलो हम भी इसको रिक्रिएट करते हैं। ये क्योंकि इसी तरह से वो साइकिल बन जाती है। बोलते हैं ना
कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही चीज़ हम जैसे लोग बड़ा सफ़र करते हैं, क्योंकि ना जो चीज़ हमने की ही नहीं ना, वो वाले टॉन्ट भी हमें सुनने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो वाले टॉन्ट सुनने को मिल जाते हैं कि ओह हाँ ये भी थोड़ा वैसे ही करके दिखाएंगी, ये भी कभी नाच के दिखा देगी। सॉरी टू से हम कभी भी इस तरह की कंटेंट नहीं बना सकते। हाँ, हम कह रहे हैं हम हर चीज़ का एहतराम करते हैं, जो कि करते हैं। हम गाने नहीं सुनते, हम मुहर्रम में बहुत बहुत ज़्यादा एहतराम होता है। हम हाँ वो वाली चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा नहीं सकती कि हमारे घर में क्या चल रहा होता है, लेकिन कम से कम मैं दूसरों को गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती कि मुहर्रम चल रहे हैं और अगर बारिश हो गई तो मैं आपको नाच नाच के दिखा दूं और यूं यूं कर करके मैं दिखा दूं। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा मिजाज नहीं है। और बस यही वाली बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी। आप लोगों की क्या राय है इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर आप लोगों की राय का मैं इंतज़ार करूँगी। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।